कभी ना कभी आपसे भी वो पुराना थर्मामीटर टूटा होगा जिसके अंदर पारा ऊपर नीचे हो जाता था, और उसके अंदर से निकला वो चांदी जैसा लिक्विड भी आपने जरूर देखा होगा जो जमीन पर गोल गोल लुढ़कता था। और फिर किसी ने आपको डराया होगा, अरे ये तो पॉइजन है, इसे मत छूना। पर क्या ये डर वाजिब है? क्या वाकई अगर हम गलती से पारे या मरकरी को छू लें तो क्या हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है? पारा यानी मैराक्यूरी दिखने में जितना चमकदार और मासूम लगता है, असलियत में उतना ही खतरनाक है। इसे मरकरी या मरकुरी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है जो सामान्य तापमान पर भी तरल रहता है। इसे इंग्लिश में लिक्विड मेटल भी कहा जाता है। मेर्क्यूरी का केमिकल सिंबल है Hg और इसका एटॉमिक नंबर है 80। इसे पुराने थर्मामीटर, बीपी मापने की मशीनों, कुछ बल्बों और बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता था। पर जैसे जैसे विज्ञान ने इसके खतरे को पहचाना, इसका इस्तेमाल घटता चला गया। आज मार्केट में आपको ज्यादातर थर्मामीटर्स या बीपी मॉनिटरिंग मशीन्स डिजिटल ही नजर आएंगे। अब समझते हैं कि पारा खतरनाक क्यों है। मर्क्यूरी 3 प्रकार के होते हैं: एलिमेंटल मर्क्यूरी, इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी कॉम्पाउंड्स और ऑर्गेनिक मर्क्यूरी कॉम्पाउंड्स। थर्मामीटर में जो पारा होता है वो एलिमेंटल मर्क्यूरी होता है। यही वह रूप है जिससे हम अक्सर सामना करते हैं। अगर आप इसे छूते हैं तो आपकी त्वचा इसे बहुत कम मात्रा में ही अवशोषित करती है। मतलब ये कि सिर्फ छू लेने से आपको तुरंत कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ देर तक अगर आप इसको हाथ में रख लें तो इसकी माइक्रो क्वांटिटी आपकी त्वचा से अंदर जा सकती है और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। और अगर इसे गलती से निगल लिया जाए तो यह बहुत ही हानिकारक है और जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए पारे से युक्त थर्मामीटर्स और बीपी मॉनिटरिंग मशीन्स वगैरह को बच्चों की पनहुच से दूर रखना चाहिए। लेकिन इसका असली खतरा है इसकी भाप यानी मर्क्यूरी वेपर्स। ये वेपर्स कमरे के तापमान पर भी बनते हैं और अगर आपने इसे खुली जगह में गिरा दिया तो ये हवा में घुलकर आपके फेफड़ों के रास्ते शरीर में पहुंच सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है धीमा जहर यानी स्लो पॉइजनिंग। मर्क्यूरी वेपर्स आपके फेफड़ों से होते हुए आपके दिमाग, गुर्दे और नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। इससे आपको सिर दर्द, थकावट, चक्कर, उल्टी जैसा एहसास, सांस लेने में परेशानी, नींद न आना या मांसपेशियों में कंपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर लंबे समय तक पारा शरीर में मौजूद रहे तो यह स्थायी नुकसान कर सकता है। खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह और भी ज्यादा खतरनाक होता है। भ्रूण के विकास पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं, अगर थर्मामीटर गिर जाए और पारा जमीन पर फैल जाए तो क्या करें। सबसे पहले घबराएं नहीं, लेकिन कुछ बेहद जरूरी सावधानियां अपनाएं। कमरे को तुरंत हवादार करें, खिड़कियां खोलें, एग्जॉस्ट फैन चलाएं ताकि पारे की भाप कमरे से बाहर निकल सके। फिर कमरे में मौजूद सभी लोगों को बाहर भेज दें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को। अब सबसे जरूरी कदम, एक अच्छा मास्क पहने ताकि आप मर्क्यूरी वेपर्स सांस के जरिए आपके अंदर न चले जाए। फिर हाथों में रबर के दस्ताने पहने। उसके बाद धीरे धीरे पारे की बूंदों को टेप या कार्डबोर्ड की मदद से एक जगह इकट्ठा करें। ध्यान रखें, पारे को कभी झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर से साफ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यह छोटे छोटे कणों में डिवाइड होकर हवा में फैल जाता है। पारे को किसी भी सादे डस्टबिन में न फेंकें। इसे एक एयर टाइट डिब्बे में रखें और सावधानी से डिस्पोज ऑफ कर दें। अगर किसी ने गलती से पारा निगल लिया हो या उसके साथ लंबे समय तक संपर्क में रहा हो तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें। अब जानते हैं कुछ असली घटनाओं के बारे में। 1950 के दशक में जापान के मिनामाटा शहर में एक कंपनी ने अपना मर्क्यूरी वेस्ट समुद्र में फेंक दिया। वहां की मछलियों में मर्क्यूरी जमा हो गया। लोगों ने वही मछलियां खाईं और उन्हें हुआ मिनामाटा डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, विकलांगता और कई मौतें। ये घटना इतनी गंभीर थी कि आज भी इसे दुनिया की सबसे बड़ी मर्क्यूरी पॉइजनिंग त्रासदियों में गिना जाता है। एक और उदाहरण है अमेरिकी वैज्ञानिक कैरेन वेटरहान की। वो मर्क्यूरी कंपाउंड के साथ काम कर रही थी, दस्ताने पहने थे, फिर भी एक छोटी सी बूंद
उनके शरीर के संपर्क में आ गई और कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु हो गई। ये दिखाता है कि मर्क्यूरी कितना जहरीला हो सकता है। अब कुछ मिथ और सच्चाइयां। मिथ, सिर्फ पारा छू लेने से ही मौत हो सकती है। सच, त्वचा के जरिए पारा शरीर में बहुत कम जाता है। असली खतरा इसे निगल जाने से या वेपर्स का है। मिथ, मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स पूरी तरह सेफ है। सच, एक बार टूट जाए तो बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। मिथ, पारे का असर तुरंत दिखता है। सच, कई बार महीनों बाद लक्षण उभरते हैं। आजकल मर्क्यूरी का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। अब डिजिटल थर्मामीटर और बीपी मापन मशीन मर्क्यूरी फ्री होने लगे हैं। लेकिन फिर भी हमारे आसपास पुराने कुछ उपकरणों में यह अब भी पाया जाता है। तो अब जब भी आपको आसपास कहीं पारा दिखे, उसे छूने की गलती ना करें। बच्चों को भी इस बारे में अवेयर करें और घर में पड़े पुराने यूजलेस मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर या बल्ब को तुरंत डिस्पोज ऑफ कर दें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो दूसरों के साथ जरूर साझा करें।